संघर्ष करो, माने थोड़ा संघर्ष करो। परम पूज्य डॉक्टर बाबा अम्बेडकर समता का संघर्ष करेगी, समता का संघर्ष करेगी, पुरुषों के सम्मान मैदान में आयनाची फोटो जिंदाबाद 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 संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, आरक्षण आमच्या हक्काचा, आरक्षण आमच्या हक्काचा, लेके रहेंगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे लेके रहेंगे, बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टीचा बाबा के सम्मान में, फूले के सम्मान में, शाहू के सम्मान में, बहुजन रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टीचा माने सिर्फ संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, माने सिर्फ संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, लेके रहेंगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे लेके रहेंगे, आरक्षण आमच्या हक्काचा, आरक्षण आमच्या हक्काचा, अरे वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। आप सेटिस्फाइड हो उन्होंने जिस प्रकार से निर्णय लिया उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये हाँ, ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये उपजाति वर्गीकरण, हालांकि ये राजनीतिक एजेंडा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय देके और वो जातियाँ मजबूत की है। जाते जाते में अब यहाँ पे स्ट्रगल होगा, और स्ट्रगल होता कि मिलेगा किसी को नहीं, लेकिन हमारे कांशीराम जी ने कहा था, बाबा साहब ने भी कहा था कि जातियाँ खत्म होनी चाहिए। तो 75 साल आज़ादी को मिले हुए हैं, आज जातियाँ तो खत्म नहीं हुई, लेकिन सरकारी तौर पे, राजनीतिक तौर पे आज भी जातियों को मजबूत किया जा रहा है। और इसका ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, तो उससे तो और जातिवाद बढ़ने वाला है। जो जातियाँ अपने आपस में लड़ाएंगे, उधर मराठा चिल्ला रहा है, उधर ओबीसी चिल्ला रहा है, सहूलियतें किसको मिलते नहीं है, वो सब आरक्षण जस के तस पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, तो ये आदेश के खिलाफ में हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। और इनको जो SC ST, ये एक ही वर्ग है, 15% SC है, 7.5% ST है, और 27% आपने OBC को रिजर्वेशन दिया। तो ये पहले उनको लागू करो, पहले उनका इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रहा है, सरकार को पूछना चाहिए तभी इम्प्लीमेंट अब तक हुआ क्यों नहीं। तुमने सरकार को पूछने के बजाय तुमने निर्णय दे दिया कि इनको आरक्षण नहीं देना चाहिए, तो ये बात नहीं है, ये बात सही नहीं है। तो इसीलिए हम एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने सर, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी है, संविधान तज्ञ है, उनके नेतृत्व में हमारा ये जो मार्च है, यहाँ मार्च है, वहाँ जाएगा, वहाँ को समापन होगा। वैसी पार्टी है जिसने इसके विरोध में एक बड़ा जन संघर्ष आंदोलन नागपुर से आज शुरू किया है। और इसके लिए एडवोकेट सुरेश माने सर निरंतर, जब से ये आदेश हुआ है तब से निरंतर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टीवी मीडिया पर निरंतर डिबेट्स में है, और काफ़ी विश्लेषणात्मक इन्होंने बात रखी है। कई मुद्दे इसमें सुप्रीम कोर्ट लेकर है, जैसा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो विभागीकरण किया है, ये विभागीकरण जो है वो आर्थिक आधार पर किया है, जबकि SC ST का जो आरक्षण है ये जाति के आधार पर आरक्षण था। तो ये जो आर्थिक आधार पर होना, यही असंवैधानिक है। इस मुद्दे पर ये सुप्रीम कोर्ट का सारा आदेश जो है गलत है, ऐसा हम मानते हैं। ये तो सबसे पहली बात। जैसे दूसरी बात जो है, पाटिल सर ने खुद बताई है कि ऑलरेडी हमारा अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। 75 साल हो गए आज़ादी को, मगर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो वो इम्प्लीमेंट पहले कर लो, बाद में फिर अब सोच लेंगे दूसरी बात। और तीसरी बात यह है, तुम विभाजन क्यों कर रहे हो? विभाजन, हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 3 बड़ी सूचियाँ बनाई हैं, जिसमें 3775 जाति, 1500 और 1000 जातियों का 3 विभाग में वर्गीकरण किया है। उसका मेन उद्देश्य था कि जो एक समस्या है, समान समस्या जो ग्रुप की है, उस हिसाब से वर्गीकरण हुआ था और उस आधार से आरक्षण दिया गया था। SC और ST को संवैधानिक आरक्षण दिया गया है, जबकि OBC को संसद की तरफ से आरक्षण दिया गया है।
अभी जबकि ये अभी कल आदेश हुआ है कि हम क्रीम लेयर नहीं लगाएंगे। अरे बाबा, हम के ऊपर कोई मेहरबानी मत कीजिए। बाबा साहब ने हमारे ऊपर अनंत उपकार करके रखे, तुम्हारे हमारे की मेहरबानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एडवोकेट सुरेश मानिस साहब ने जो प्लीडिंग की है उसका हम समर्थन करते हैं। और यहाँ से जो रैली जो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये दादागिरी है, मनुमादी है, शाही है, जो हमको पसंद नहीं है। और जो बहुजनों के ऊपर जो अत्याचार अन्याय करेंगे उसको हम आने वाले इलेक्शन में दिखा के रहेंगे। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये आंदोलन है और इस आंदोलन के मार्फत ये जो मार्च निकाला जा रहा है मी प्रशासनाला आग्रह विनंती करेन की समोरचा बॅरिकेड ओपन करून द्यावा। PRSP शिस्तबद्ध पक्ष आहे आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने हा आपला आंदोलन चालू आहे। पण कोणालाही अडथळा होणार नाही, ट्रॅफिकला अडथळा होणार नाही, शाश्वती डॉक्टर लोकांची प्रशासनाला आग्रह विनंती करेन त्यांनी समोरचा बॅरिकेड खाली करावा। सन्माननीय रवी पाटील PRSPचे उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या रॅलीला झेंडा दाखवतील आणि मग ही रॅली सुरू होईल। अतिशय भव्य असा या रॅलीचा स्वरूप झालेला आहे। जनसामान्य वर्ग या रॅलीमध्ये उपस्थित झालेला आहे। PRSPचा कर्मठ कार्यकर्ता आहे, त्यासोबत जो दुःखी शोषित झालेला आहे, जो दुःखी झालेला आहे या SC/ST सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे जो SC/ST वर्ग दुःखी झालेला आहे तो सर्व दुःखित वर्ग या रॅलीमध्ये सहभागी झालेला आहे। आम्ही आमच्या हक्कासाठी जडाव गुरुजी या दोघांना माझी विनंती राहील, ट्रॅफिकला अडथळा होणार नाही याची शाश्वती घ्यावी। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचा, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचा PRSP आई है, PRSP क्या करेगी, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचा। आगे और जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है, और जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा